हाल ही में चीन के यूनान प्रांत में मॉस्क्यू डेमोलेशन हुआ है, यानी मस्जिद को गिराई जाने की बात हो रही थी। पुलिस पहुंच गई है और कहा कि ये जो मस्जिद है, जो आपने बहुत पुराना है, 14वीं शताब्दी का एक पुराना मस्जिद है जो साउथ वेस्ट चाइना में है, तो उसमें कुछ नए निर्माण हुए थे। तो चीन के जो पुलिस वाले हैं वो पहुँच गए कि इस नए निर्माण को गिराओ, ठीक है, सबको नहीं गिराओ, कुछ जो नया बनाया हो उसको गिराओ। तो इसको लेकर वहाँ जो रह रहे हैं कौन, जो प्रोटेस्टर हैं, वो आपको हुई HUI हुई मुस्लिम ग्रुप है, ये एक माइनॉरिटी ग्रुप है। तो इन लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट। तो ये जो हुई मुस्लिम ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप है, इसकी आबादी है 10 मिलियन, ठीक है, इसकी आबादी है। 7 लाख आबादी अकेले यूनान में रहती है। चीन में ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनमें 56 है, 56 में से एक हुई भी है, ये सुन्नी मुसलमान है। अब यहाँ पे क्या करता है, देखिए चीन क्या करता है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। ये सिंथेसाइज कर दिया जाता है संस्कृति को, यानी चीन चाहता है कि हमारी जो चाइनीज संस्कृति है, हमारे जो चाइनीज सभ्यता है, सिर्फ उसी को आगे बढ़ाया जाए। ये जितने भी एथनिक ग्रुप हैं, ये अपना अलग विविधता में एकता वाला उसका कोई राग नहीं है, सिर्फ एक चाइनीज संस्कृति, चाइनीज सभ्यता, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग। कोई मुसलमान नहीं, उसका तो मानना है कि ये मुसलमान अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, ये मुसलमान आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसलिए चीन में आप देखिएगा तो उसके मस्जिद को तोड़कर एक नया ढांचा, जैसे मस्जिद के ऊपर गुंबद होती है तो वहाँ एक फ्लैट ऐसे और नीचे होगा, जैसे चीनी पैगोडा मंदिर होता है उसका वो शेप दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करता है चीन दूसरे एथनिक समूहों पे। अब यहाँ देखेंगे कोर्ट ने आदेश दिया था कुछ हिस्सों को, नए जो हिस्से हैं उसको तोड़ा जाए, अनलॉफुल करार दिया है। पुलिस यहाँ पे असफल रही, प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। अब 6 जून तक चीन ने डेडलाइन दे दिया है, खुद को सरेंडर करो नहीं तो बड़ी कार्रवाई कर देंगे। अब 2008 में भी निक्जिया प्रोविंस में ऐसा ही स्ट्रक्चर को, मस्जिद के स्ट्रक्चर को बदल दिया गया, उसको चाइनीज पैगोडा की तरह कर दिया गया था, और मदरसों में हो रही पढ़ाई को इलीगल रिलीजियस पढ़ाई करते हुए उसे बैन करवा दिया था। चीन में इतना कुछ हो रहा है, उइघुर वाले मुसलमानों पे इतना, पूरे 10 लाख आबादी को कैंप लगा के वहाँ पूरा टॉर्चर कर रहा है, लेकिन इस मैटर पे पूरी दुनिया, पूरा विश्व नहीं बोलती है। यहाँ उनको मानवाधिकार नहीं दिखती है, ना वेस्ट को दिखती है, ना यूरोप को दिखती है, ना अमेरिका को दिखती है, ना चीन को दिखती है, ना सऊदी अरब को दिखती है। नहीं, चीन क्या है, अपने मुसलमानों पे, अपने देश में रह रहे मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम करता है, लगातार उनकी सभ्यता, संस्कृति, हर चीज़ को बदल रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलता। पाकिस्तान भी नहीं बोलता है, ठीक है। अब खैर उसकी औकात भी नहीं है किसी भी प्रकार की चाइनीज कल्चर या सोसाइटी को। सिर्फ यहाँ पे चीन में क्या होता है कि सिर्फ चाइनीज सभ्यता और संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, विविधता में एकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गुलदस्ता हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गुलदस्ता में एक एक फूल होगा, ऐसा नहीं कि 1000 को फूल लगा दिए भारत की तरह, ऐसा नहीं। भारत की बात अलग है, भारत में डेमोक्रेटिक है, विविधता में एकता है। चीन में ये सारी चीज़ें, लोकतंत्र नहीं है, वो आपको एक जो है पार्टी वही चलाती है, नास्तिक पार्टी है, ठीक ना, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वही चलाती है और कुछ नहीं। खैर उइघुरों का जो हाल किया है दुनिया जानती है, ठीक है। और इस्लाम और मुसलमान को तो अलगाववाद और आतंकवाद का स्रोत कहता है चीन, ये कोई नई बात नहीं है।